गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के अंदर एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर है सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड एन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये सब क्या है अभी आपके पास, यानी कि 1/2 किस एंगल पे होगी, साइन एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, तो 10 एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स कितने के ऊपर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इसके अंदर है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कि जो ऑल द एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वैसे भी एंगल ऑल द एंगल विच सेटिस्फाई द, जो भी गिवन इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन गिवन है तो इसके ऊपर ऑल द एंगल, जो भी एंगल इसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल, ये किसका सिंबल है भाई, फॉर ऑल एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, कि वे सभी एंगल जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऑल एंगल्स उसको, यानी कि इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये अपने पास एक कंप्लीट हो गया ना रिवॉल्यूशन, कितने का होगा, 2 पाई का होगा, कितने का होगा, 2 पाई का आपके पास होगा। तो 2 पाई के अलावा भी हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है, 10 पाई के ऊपर भी जाके, क्योंकि एंगल क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं। और फिर अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस किस के बीच में, ओपन ब्रैकेट अभी 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जो आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद है इफ, जीरोज का है ये, इफ एनी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो भाई, 0 के। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है, क्योंकि अपने को पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, कितने भी पाई ले भी, और पाई के ऊपर भी कितना होता है, साइन पाई भी कितना होता है, 0 होता है। यह हम पहले सीख चुके हैं, जो टेबल होती है वो किस प्रकार से बढ़ती है। तो n किसको बिलोंग करेगा भैया, n बिलोंग टू एनी इंटीजर को, किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। सिमिलरली 10x 0 हो तो x इज इक्वल टू n पाई ही होता है आपके पास। फिर है कि cos x इज इक्वल टू 0 है, cos x इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2n + 1 पाई/2, यानी कि पाई/2 के साथ ओड मल्टीपल चलेगा। जैसे n को 0 रख दिया तो पाई/2 आएगा, 1 रख दिया, 1 रखने पर 2 1 जा 2, 2 + 1 3 पाई/2 आएगा, फिर 2 रख दिया हमने, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 पाई/2 आएगा, यानी कि ओड मल्टीपल चलेगा, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 अप टू। तो यह आपके पास है जीरोज का है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन जीरोज का। किसका करेंगे भाई, नॉन जीरोज का। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट हो जाएगा आपके पास, तो आपको क्या करना स्टूडेंट, ये 3 फार्मूलाज हैं जहां से हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला आपके पास हो जाएगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो, साइन वाई हो, कितना हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो x किसके इक्वल आपके पास होता है, तो ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n वाई। तो x होता है n पाई प्लस -1 की पावर n, और कितना होता है, y के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद सेकंड है
कि cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x होता है 2n पाई प्लस माइनस y। किसके इक्वल होता है? 2n पाई प्लस माइनस y के इक्वल होता है। और थर्ड है tan x इज इक्वल टू कितना हो गई आपके पास tan y। tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? तो x हो जाएगा n पाई प्लस y के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? n पाई प्लस y के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो जर्नल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके अंदर हरियाणा 11th के अंदर एक क्वेश्चन बनता भी है। तो फर्स्ट है sin x इज इक्वल टू sin y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और कितना y। ये डिफाइन भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि जैसे ये cos x, इसको इस तरफ ले आए cos x माइनस cos y, तो cos x माइनस cos y की यहाँ पर क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। cos x माइनस cos y की कितनी होती है? माइनस का 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस का y बाई 2 होती है। देखो भाई एक जैसे हम सोल्व करके दिखाते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस का cos y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 sin x प्लस y बाई 2 माइनस का 2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस का y बाई कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो फैक्टर ये हो जाएगा भाई 0 के इक्वल, सेकंड ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0, ये हटेगा भी 0 के अपोन में जाके। अच्छा sin x अगर 0 हो, sin x इज इक्वल टू 0 हो तो x sin x इफ sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? n पाई। तो x कितना? x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? n पाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2n पाई होगा और ये प्लस का जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई होगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y होगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट से आया 0, ये सेकंड से आया, इनको कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने पर कितना आएगा? 2n। देखो 2n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा आपके पास। अब इसके बाद है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है आपके पास, ये मोस्टली इसके अंदर से आता है आपके पास कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर है साइन स्क्वायर वाई हो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो और टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई हो। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? n पाई प्लस माइनस y के इक्वल होता है। तीनों ही केस में x किसके इक्वल होता है? n पाई प्लस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? पाई के इक्वल आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन के और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। जैसे पहले 4 के अंदर जो भी आपको गिवन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड द क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? जनरल सॉल्यूशन एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। देखते हैं भाई। जैसे फर्स्ट है आपके पास tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? √3 हो जाएगा। tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव गिवन है, तो पॉजिटिव आपको ये देखना है कि √3 जो है वो किस किस के ऊपर होता है?
√3 किस किस के ऊपर होता है फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो जनरल में हम ऑल एंगल निकालेंगे तो x इज इक्वल टू किस किस के ऊपर हो जाएगा भाई, ये π/3 के ऊपर हो जाएगा और किसके ऊपर होगा 10x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो ये हो जाएगा पाई प्लस वो एंगल ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 4π कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4π कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएंगे आपके पास इसके क्या प्रिंसिपल एंड द जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल एंड द क्या ज्ञात करना भाई आपको, जर्नल सॉल्यूशन। देखो प्रिंसिपल सॉरी ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन करना है अभी। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके ऊपर होता है भाई, 0 से लेकर के 2π किसके ऊपर होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर के 2π के ऊपर आपके पास होता है। अब हम ज्ञात करेंगे जर्नल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल देखो π/3 और 4π/3 π/3 और 4π/3 ये 0 और किसके बीच में है 2π के बीच में। वैसे जर्नल सॉल्यूशन के लिए हम और भी कर सकते हैं। देखो 2π से ग्रेटर देन ले लिया तो 2π प्लस का अगर मैं π/3 कर दूं किसमें के अंदर होगा, देखो 2π प्लस का थीटा कंप्लीट रिवोल्यूशन प्लस थीटा कर दो 2π प्लस का थीटा करने पर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट के अंदर क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7π कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो पाई 2π 3π तो 3π होगा प्लस π/3 कर देंगे हम क्योंकि ये वापिस कौन से में थर्ड में लेके आना है 10π/3 हो जाएगा। तो ये सब आगे जाके इन 7π/3 के ऊपर 10π/3 के ऊपर अपने को वैल्यू √3 ही मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, √3 ही मिलने वाली। इसलिए ये क्या हो जाएगा अपने पास जर्नल। और 0 और 2π के बीच में ये क्या बन जाएगा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा। अब जर्नल सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है जर्नल सॉल्यूशन निकाला। तो जर्नल सॉल्यूशन के लिए ये है भाई अपने पास। तो जर्नल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखो 10x इज इक्वल टू कितना है √3 है। तो √3 कितने के ऊपर होता है 10x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3 के ऊपर होता है। अब 10x इज इक्वल टू 10y हो, कितना हो 10x इज इक्वल टू 10y हो इफ 10x इज इक्वल टू कितना हो 10y हो देन x इज इक्वल टू nπ प्लस किसके इक्वल होता है y के इक्वल हो जाए। तो x इज इक्वल टू nπ प्लस y की वैल्यू कितनी है भाई π/3 वेयर n बिलोंग टू किस में आ जाएगा इंटीजर में आ जाएगा। वेयर n बिलोंग टू किसके अंदर आ जाएगा भाई आपके पास इंटीजर के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट अब इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे सीकेंट x इज इक्वल टू 2 है। अब अपने पास बस आपको जर्नल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको यही तो याद रखना है साइन कोस टेन। तो जो सीकेंट कोसिकेंट और कोट दे रखे हैं उसको केवल आपको साइन कोस में बदलना, उसको चेंज कर देंगे 1/cos x इज इक्वल टू 2। तो cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। फिर कोट x, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको गिवन है कोट x इज इक्वल टू माइनस का √3, कोट x इज इक्वल टू माइनस का कितना है भाई √3, यह आपको गिवन है। देखो भाई कोट x इज इक्वल टू माइनस का √3। देखो कोट x है, कोट x इज इक्वल टू माइनस का √3 है। तो पहले सबसे पहले ये देखो
कि √3 कितने के ऊपर वैल्यू होती है? √3 होती है आपके पास π/6 के ऊपर। किसके ऊपर होती है? π/6 के ऊपर। जनरल स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझा रहे हैं। देखो अब ये देखना है कि कोट किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। एक तो सेकंड के अंदर और एक फोर्थ के अंदर, ठीक है भाई। तो सेकंड में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि पाई या फिर 2 के अंदर ही चेंज करेंगे। तो पाई x = पाई माइनस π/6 = 5/6, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और x = 2 माइनस का π/6 = 11 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये इसका आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए कितना भाई? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोट x = कोट पाई माइनस का π/6 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि माइनस का कितना मिल रहा है? √3 ही मिल रहा है। इट मींस कोट x ये कोट x का होगा। देखो कोट x = कितना हो गया? माइनस का √3 होगा। तो कोट x अब अपने पास साइन कोस और टेंजेंट के अंदर है, तो इसको चेंज कर देंगे, tan x हो जाएगा माइनस का 1/√3 हो जाएगा। tan x कितना हो जाएगा? माइनस का 1/√3 हो जाएगा। तो tan x = टेंजेंट 1/√3 π/6, इट मींस 5π/6 के ऊपर ही आएगा। कितने के ऊपर आएगा? tan x = टेंजेंट π/6। तो tan x = tan y हो तो कितना होता है? n + y। कितना होता है? n + y के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो x = n + 5/6 वेयर n बिलोंग टू किस में आ जाएगा? इंटीजर में आ जाएगा। n बिलोंग टू किसके अंदर आ जाएगा भाई? आपके पास है इंटीजर के अंदर आपके पास है आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चंस देखो। इसके अंदर जैसे 5 बटे में कितना होगा? 6 होगा। तो हम इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं कि tan x = कितना अभी अपने पास है? tan y है। कितना भाई? tan x = ये कोट x का था, तो tan x इतने के ऊपर बनेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर हम पाई माइनस का π/6 करते हैं, ये भी आपके पास ठीक है, क्योंकि n अगर मैं टेंजेंट माइनस का थीटा रखता हूं, इसको कितना रखता हूं? टेंजेंट माइनस थीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि tan x = टेंजेंट माइनस का π/6। टेंजेंट का π/6, tan बराबर है टेंजेंट माइनस थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा हो जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब x = n प्लस ये होता y होता, तो n माइनस का π/6। n ये हो जाएगा n माइनस का π/6। ये भी आपके पास इसका आंसर है। बुक के अंदर ये आंसर दे रखा है n माइनस का π/6 दे रखा है। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो जैसे ही नेगेटिव आपको गिवन है, तो आप जनरल सॉल्यूशन के लिए उसको साइन माइनस थीटा